हेलो दोस्तों, कटारिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज अपनी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अभी तक हमने बातचीत की थी हिमानी नदियों से निकलने वाली नदियों के बारे में, गंगा अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र, यमुना नदी के बारे में, कहाँ से आपके प्रयाग बनते हैं, पंच प्रयाग के बारे में हमने बातचीत किया आपसे। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद आप सभी लोग क्या करेंगे तो चैनल को, वीडियो को शेयर कर देंगे। ये आपका दायित्व है, ये आप गुरु दक्षिणा के तौर पर दे सकते हैं। अब बहुत से बच्चों का कमेंट ये आता है कि जो ये ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है ये किस एग्जाम के लिए है। तो मैं आप सभी लोगों को एकदम कंफर्म तरीके से बता दूं कि एग्जाम हॉल में जब एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, वो कभी कभी ऐसा प्रश्न है कि एसएससी का प्रश्न उठा करके यूपीएससी में दिया जाता है, और यूपीएससी का प्रश्न उठा करके एसएससी में दिया जाता है। तो प्रश्न जो होते हैं या टॉपिक जो होते हैं ना, उनसे किस माध्यम से और कौन सा लेवल का प्रश्न बनेगा, ये तो जब आपके पेपर में आता है तभी पता चलता है। तो ये हाल फिलहाल तो आपकी ज्योग्राफी जो चल रही है वो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर ज्योग्राफी और ये टॉपिक आते हैं। अगर नदी अपवाह तंत्र आता है तो फिर आप बिल्कुल भी क्लास को देखना ना भूलें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर भी करें। आइए बातचीत करते हैं आज की क्लास में। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आज दक्षिण भारत हमारा सबसे पुराना भारत भी माना जाता है। ये गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति के साथ साथ दक्षिण भारत की भी उत्पत्ति हुई थी। आइए तो बातचीत करते हैं आज हम लोग यहाँ पर। देखिए, कहा गया दक्षिण प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है हमारे दक्षिण भारत को, क्योंकि तीन तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। इधर आपका अरब सागर, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी, इधर आपका हिंद महासागर, और जो जो स्थल भाग तीन तरफ जल से घिरा होता है उसी को हम लोग पेंसुला या प्रायद्वीप भारत कह देते हैं। पेंसुला और प्रायद्वीप भारत में कोई अंतर नहीं है कि जैसे इंडिया और भारत में कोई अंतर है, तो पेंसुला और प्रायद्वीप में भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप सभी लोग लड़े झगड़े नहीं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम भारत ही कहेंगे, हमारा भारत महान था, तो आई लव इंडिया फिर क्यों आप कहते हैं। जब इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ करती थी तब आपने नहीं रोक लगाया। जब आपका देखो, इंडिया कहते ना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, कभी आप बहुत रेयर केस में कि भारत और पाकिस्तान का मैच है ना, तो आप तब तो नहीं, इंडिया की जर्सी पहनते हैं तब आपको शर्म नहीं आई थी। और उनमें से मैं बात कर रही हूं कि आपके जो कमला पसंद आता है ना, कमला पसंद ही ना, शायद कमला पसंद के वो ब्रांड करते हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं कमला पसंद के, वीरेंद्र सहवाग के बारे में। वो कहते हैं मुझे शर्म आती है या मुझे गंदा लगता है इंडिया कहने में। जब आप इंडिया की जर्सी पहनकर गर्व महसूस करते थे और लोग आपको दूर से कहते थे इंडिया इंडिया, तब आप प्रोत्साहित होते थे, तब आपको शर्म नहीं आई, तब आपको गंदा नहीं लगा, तब आपको गाली नहीं लगती थी, तब आप भी तो ऊर्जावान होते थे। आज आपको हमारे भारत के संविधान में भाग 1 के आर्टिकल नंबर 1 में पहली लाइन यही कही गई, इंडिया दैट इज भारत, भारत। और अगर हिंदी में देखेंगे तो लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, ऐसा लिखा गया है। आप चाहे इंडिया कहें, चाहे भारत कहें, चाहे हिंदू कहें, चाहे हिंदुस्तान कहें। और आप कमला पसंद, शायद कमला पसंद का ही ऐड करते हैं। एक तरफ आप शिक्षा की बात करते हैं, इसका मतलब आपने तो संविधान ही नहीं पढ़ी है, पहले पढ़ लीजिएगा। और एक तरफ शिक्षा की बात करते हो और एक तरफ कमला पसंद का आप प्रमोशन कराते हैं, कमला पसंद खाइए, आप इस तरह बैटिंग करेंगे। ये आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व आपका ये है, सही है ना, किसी पर क्या ही कहा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया दक्षिण प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। पश्चिमी घाट द्वारा, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। तो पश्चिमी घाट में क्या होता है, तो कहा गया है पश्चिमी घाट द्वारा होता है किसमें, भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां जैसे
महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। किधर? पूर्व की ओर। ऐसे निकलती हैं, ऐसे ऐसे निकलती हैं, ऐसे सब बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। कहां पर जा गिरती हैं? तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं, ठीक है ना। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका? डेल्टा का। पूछा जाता है एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं और डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही सुंदरवन डेल्टा हमारे भारत में बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। डेल्टा का निर्माण करती है महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। दक्षिण की गंगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहेंगे, तो कावेरी को। दो अलग अलग प्रश्न है, याद करके आप रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया प्रायद्वीप भारत में नर्मदा, ताप्ती, माही मुख्य नदियां हैं। देखो नदियां और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तीन, लेकिन आगे लाइन जोड़ी गई है मुख्य नदियां हैं। क्योंकि आप कहेंगे लूनी नदी है, आप कहेंगे साबरमती नदी है, क्योंकि आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसीलिए इस फैक्ट पर मुख्य नदियां कहा गया है। और जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। किधर? अभी मैंने आपसे बताया कि ये सारी नदियां इधर जाती हैं और ये सारी नदियां इधर आती हैं, बहती हैं। और कहा गया ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो क्या यही तीन नदियां हैं? नहीं, यही तीन नदियां थोड़ी ना है, नदियां कई हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, दामोदर नदी भी एस्चुरी बनाती है, साबरमती। ये सारी नदियां आपकी, कुछ नदियां तो आगे अरब सागर में गिर जाती, कुछ नदियां वहीं पहाड़ी इलाके में, पठारी इलाके में ही अस्त व्यस्त हो जाती हैं। कुछ नदियां लुप्त या विलुप्त हो जाती हैं, है ना। कच्छ के रण में कुछ विलुप्त हो जाती हैं। तो इन सब नदियों के बारे में भी बातचीत करेंगे। अभी दक्षिण भारत की फिर अन्य नदियां आएंगी, वहां पर बातचीत करने वाले हैं। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे कहा गया है, ये देखो मैम ने मैप लगा रखा है ना, तो मैम ने जो मैप लगा रखा है इसमें मैं आपको ये दक्षिण भारत की पूरी नदियों की बात की गई है। किसकी? दक्षिण भारत की, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत में कई ऐसी नदियां हैं, जैसे मैंने बताया आप सभी लोगों को कि ऊपर से देखेंगे तो महानदी के बारे में बातचीत की गई है, ठीक है ना। तो इन सारी नदियों के बारे में अभी हम एक एक करके बातचीत करेंगे। ये है आपकी, अब ये वाला मैप मैम ने, ये मैप आप मैम ने लगा दिया है, क्योंकि जैसे बताया कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन बन रहा है ना। यहाँ पर यमुना को जमुना कहा जाता है, पद्मा को गंगा कहा जाता है। ये बांग्लादेश में इनका नाम बदल जाता है और दोनों के मिलन स्थल को मेघना कहा जाता है। ये आपके प्रयाग में कौन सी मिल रही? यमुना आकर गंगा से मिलती है। ये आपकी देखो राजस्थान के क्षेत्र से लूनी नदी निकलती है और यहाँ पर आकर कच्छ के रण पर विलुप्त हो जाती, ऐसे आती है ना। ये आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, याद रखना। ये अमरकंटक से निकलती हैं, अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं, एक तो नर्मदा नदी, एक आपकी माही नदी, एक आपकी सोन नदी। ये अमरकंटक आपके एमपी में है। कहां पर? एमपी में है, ठीक है ना। आगे क्या दिख रहा है आपको? गंगा, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये आपका सिंधु नदी है और ये आपकी किसकी? तो सिंधु नदी की आपकी सहायक नदियों के अंतर्गत 5 आती हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। मानसरोवर झील से निकल रही हैं और यहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी और ब्रह्मपुत्र भारत में आने से पहले यू टर्न ले लेती है, ठीक है ना, यू टर्न लेती है और इसी यू टर्न को यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती हैं। बार बार ये बात बता रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस जब तक इसे दियांग कहा जाता है, तब तक इसे दियांग कहा जाता है, जब तक इसमें दिवांग और लोहित नदियां नहीं मिल जाती। इसकी सहायक नदियों में मानस है, कामेंग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है ना। इन सारी नदियों को इसकी सहायक नदियों, मुख्य सहायक नदियां मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है
कि नर्मदा नदी का उद्गम बैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो आपकी जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकल रही? अमरकंटक चोटी से निकलती है और गिरती कहां पर? अरब सागर में, अरब सागर की तरफ जाती है, ठीक है ना। और यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा है, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं। ये आपकी महानदी नदी है, क्या है? महानदी है, ठीक, अरे सॉरी, नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी के उत्तर में देखेंगे इधर तो विंध्याचल है, विंध्याचल है। और इधर देखेंगे दक्षिण में तो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। किसकी? तो आप कहेंगे सतपुड़ा की पहाड़ियां। और इसके नीचे आप जाएंगे सतपुड़ा के दक्षिण में तो ताप्ती नदी है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जाएंगे तो आप अरावली श्रेणी पाएंगे। कौन सी? अरावली। अरावली और सतपुड़ा के बीच में कौन सी ऐसी चोटी है या पहाड़ी पाई जाती है जो दोनों को अलग रखती है? तो विंध्यान पहाड़ी। इंपॉर्टेंट मैंने बात बता दी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मन से पढ़ना है तो आप सभी लोग सेशन को जरूर शेयर करते रहें। कहा गया है विंध्याचल, ठीक है ना, इन दोनों पर्वतों के बीच में एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा नदी बहती है। तो इन दोनों के बीच से देखो, ऊपर आपकी कौन सी थी? विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, और यहाँ से भ्रंश घाटी, इसीलिए इसे एस्चुरी बनती है या भ्रंश घाटी कहा जाता है या रिफ्ट घाटी कहा जाता है। कहा गया नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित तो होना है। इंपॉर्टेंट बात है, याद करके आप सभी लोग रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड बस समय देना। आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है एवं नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98.796 वर्ग किलोमीटर है। कहा गया भ्रंश घाटी में प्रभावित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? एस्चुरी या ज्वारंधमुख का निर्माण करती। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप सभी लोग याद करके रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, आगे कहा गया है गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो निकलती कहां से? तो महाराष्ट्र के नासिक के पास से एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। कहा गया प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा। यूपीपीसीएस का प्रश्न अभी हाल फिलहाल पूछा गया था यूपीपीसीएस के द्वारा। कहा गया इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का लगभग 50% भाग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आपके जो आंध्र प्रदेश में यनम है में स्थित है। कहा गया गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब इसी की सहायक नदियां। किसकी? गोदावरी की पूछी जाती है, खास करके पूर्णा और प्राणहिता पूछी जाती है। क्या है? प्राणहिता पूछी जाती, इंपॉर्टेंट है। मंजीरा भी पूछी जाती, इंद्रावती इसी की गोदावरी की सहायक नदी, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में मिलती है। वेनगंगा, पेनगंगा पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया गोदावरी नदी को बड़े आकार विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा इंपॉर्टेंट है, क्यों कहा जाता है? देखेंगे आप सभी लोग देखने वाले हैं, जब हम किसी की देखा देखी वर्क करते हैं ना तो मुंह धरा धंस जाते हैं, धंसा जाते हैं ना। क्यों? कहेंगे उनका बेटवा 5 लाख रुपए महीना कमाता है, भैया तुम्हारा बेटवा क्या कमाता है? देखा देखी किए ना, और इसी में आज पूरे देश में या कहें पूरे विश्व में आत्महत्याएं हो रही हैं। आप अपने बेटवा की तुलना किसी और के बेटवा की तुलना से क्यों कर रहे हैं? बताएं प्रभु, ऐसा क्यों कर रहे हैं? या तो आप उनके ही लायक बनाए होते, है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि माता पिता में कमियां नहीं होती, जरूरी नहीं है कि बेटा में कमियां नहीं होती हैं। आप जैसे कहा गया ना कि उसने 5 लाख मंथली कमा रहा है और मैं 5 रुपए नहीं कमा रहा हूं महीने का, मुझे ताना मारा गया ना, मतलब मारा गया।
अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो उनके माता पिता उनको दिए हों वो हमारे माता पिता न दे पाए हों। हो सकता है कि जो उनका बेटा कर पाए वो हम ना कर पाए। हो सकता है जो हम करते हो उनका बेटा कर ना पाए। तो तुलना कैसे करें प्रभु? किसी से कभी भी कोई तुलना ना करें, अपनी क्षमता को आंकें और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन गोदावरी नदी यहाँ क्या कर रही थी? गंगा नदी से तुलना कर रही थी। आइए बातचीत करते हैं। तो देखिएगा, देखिएगा, अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर गंगा नदी आपकी निकलती कहां से? तो आप कहेंगे गंगा नदी तो आपने बताया मूल नदी है ही नहीं। हाँ, नहीं है, साफ सीधी सी बात है, नहीं है। लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि गंगा नदी गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मान लिया मैंने ना। फिर जाती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ वहां, पश्चिम बंगाल ना, और फिर इधर आएगी और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर भी जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब जैसे जैसे ये नदी चलने का प्रयास की है कि ऐसे गई है, वैसे वैसे ही नकल किया किसने? तो आप कहेंगे गोदावरी नदी ने नकल किया। किसने नकल किया? गोदावरी नदी ने नकल किया। आइए बात करें कैसे नकल किया। अब गोदावरी नदी कह रही है कि हम भी महाराष्ट्र के त्रियंबक से, कहां से निकल रही है? महाबलेश्वरम से, महाबलेश्वरम से निकल रही है, ठीक है ना। देखेंगे जैसे ये बताया गया है कि आपकी कहां से? त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, महाराष्ट्र के नासिक से। अब इसने कहा कि हम निकलेंगे तो, लेकिन जैसे जैसे वो वाली नदी गई हम वैसे वैसे जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो नदी हम उसी की देखी देखा कर रहे हैं। तो क्या ये विश्व की, भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाई? नहीं, ये दर्जा तो इसको नहीं मिला, लेकिन ये बड़ी भाग्यशाली थी गोदावरी नदी। क्यों? लेकिन इसे दक्षिण भारत का दर्जा मिल गया ना। तो तुलना कर तो रहे हैं जरूरी नहीं है हर बार आपको वही मिले जो आप चाह रहे थे, लेकिन इसने तुलना किया उससे, तो इसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के तौर पर जाना गया। तो यहाँ तो तुलना करना अच्छा हुआ, लेकिन आप जो तुलना कर रहे हैं वो एकदम गलत है। तो तुलना किसी से कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और जो मैंने बताया कि इसकी मंजीरा, प्राणहिता और ये सब सारी नदियां इसकी, वेन गंगा, पेन गंगा, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियों के अंतर्गत आती है, उनको याद रखना। दक्षिण गंगा, देखो इसने तुलना किससे किया? गंगा से, और लेकिन ये थी कहां? दक्षिण में, तो इसे दक्षिण गंगा कह दिया गया। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। समझ में आया कि नहीं आया? आज आया होगा ना क्यों कहा जाता है। और वृद्ध गंगा के नाम से, मतलब सबसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगली बात आती है कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम में महाबलेश्वरम से निकलती है। कहां से? महाबलेश्वरम से 1400 किलोमीटर प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कहा गया तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा के। तुंगभद्रा नदी खुद ही एक दो नदियों के मिलने से बनती है, तुंग और भद्रा नदियों से ना, लेकिन ये किसकी सहायक है? कृष्णा। कोयना किसकी है? कृष्णा की। पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये सब किसकी? इसी द्रोणी में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कहां तक? महाराष्ट्र से लेकर, महाराष्ट्र चलेंगे, फिर कर्नाटक उसके नीचे आएंगे, फिर तेलंगाना बगल में जाएंगे और आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों में है? कृष्णा नदी जल विवाद बताएं भाई किन राज्यों पर होगा? तो कृष्णा नदी जल विवाद आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS बछावत एवं ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 कहा गया भिन्न न्यायाधिकरण का गठन किया जा चुका है।
ठीक है ना, याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन किन राज्यों पर ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस में कृष्णा नदी विवाद नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, याद रखना। आगे कहा गया महानदी, महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सियावर पहाड़ी से कहा गया धमतरी जिला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। तो सिहावा पहाड़ी आपके अमरकंटक में, कहां पर, अमरकंटक में। तो आप देखेंगे कि महानदी वहां से निकलती है और 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रभावित होते हुए पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। कहां पर, पारादीप के पास, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करते हुए ये गिर जाती हैं। अगला देखेंगे कावेरी नदी, कहा गया कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 8 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। तो ये लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, कितनी, 800 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये अपना अपवाह क्षेत्र कितने में, तो 81,155 वर्ग किलोमीटर में प्रभावित करती हैं। कहा गया तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। कावेरी नदी की बात हो रही है, तिरुचिरापल्ली आपके तमिलनाडु के पास में। कहा गया केरल, कर्नाटक, अब इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा आप कहेंगे संघ शासित जो आपका क्षेत्र है पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे 2/9 कावेरी नदी दक्कन का पठार प्रभावित होती है। ये सब नहीं याद करना है, इतना याद कर लेना। जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया कावेरी नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, अमरावती है, इंपॉर्टेंट है, भवानी है, हेमावती है तथा कामिनी है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सी, तो अमरावती, भवानी, हेमावती और आपकी कामिनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कहा गया आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती, इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर आपके कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान की जाती है। मतलब पूरा का पूरा कर्नाटक क्षेत्र यहाँ से विद्युत उत्पादित करता है। कहा गया ऐश्वरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय शिलाकृति हैं जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहाकर समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र तथा नदियों के ऐसे मिलन बिंदु को एस्चुरी या ज्वारनमुख कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपकी परिभाषा पूछ ली जाए तो। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। बताएं सेंट लॉरेंस नदी कहां पर है, भाई बता दो जल्दी से। आप इतने होशियार तो हो ना कि सेंट लॉरेंस नदी बता सकें कहां पर है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया नर्मदा नदी कहां से निकलती, तो अमरकंटक के मैकाल पहाड़ पर्वत से। ताप्ती नदी ये इतनी लंबी है, ताप्ती नदी आपके कहा गया है बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है ना, मुल्तई के पास से। गोदावरी त्र्यंबक नासिक से निकलती है। कृष्णा आपके महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से निकल। कावेरी नदी आपके कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। महानदी सिहावा पहाड़ी आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है। आगे कहा गया गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती, पेनगंगा ये सब है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां तो आप कहेंगे तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा है। कावेरी नदी की अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। महानदी की आप कहेंगे शिवनाथ, हंसदेव, ईब, तेल। इंपॉर्टेंट है तेल और ईब, है ना। हंसदेव, ईब और तेल आपकी किसकी है, महानदी की है। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप रखिएगा। आते हैं प्रश्नों की तरफ, आइए और फटाफट करते हैं। कहा गया कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है भाई, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है। कहा गया वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। अच्छा भाई बताए दिए गए सही उत्तर का चयन करें, तो कौन सी बात एकदम से सही होगी भाई, जल्दी से बताओ कौन सी बात सही होगी। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जल्दी से क्या होगा। तो पश्चिमी घाट की नदियां कहाँ डेल्टा बनाती, एस्चुरी बनाती हैं, और वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से या कठोर चट्टानों के ऊपर से बह जाती हैं। दोनों बातें
सही है। आगे कहा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हाँ ठीक है। कहा गया है परंतु नर्मदा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। सही बात है। नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो बिल्कुल दोनों बातें आपकी एकदम स्पष्ट और सही हैं। क्या होंगी? स्पष्ट और सही है, और सही व्याख्या भी की जा रही। अगला कहा गया नर्मदा नदी, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना और उसके बाद आप उत्तर देना। कहा गया नर्मदा नदी पश्चिम पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्वी की ओर बहती। ऐसा क्यों? तो कहा गया यह एक रेखीय विभ्रंश या रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। वह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। कहा गया भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। सही उत्तर का चयन करें। बताओ भाई, अभी मैंने क्यों बताया इसको कि ये कहां की तरफ बहेगी? जल्दी से बताएं क्या होगा। अरे यहां पर 2 लिख लो भाई। क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या होगा? 1 और 2। कहा गया ये आपकी ये भी सही है और ये भी सही है। भूमि ढलान का मध्य भारत में पश्चिम की ओर ऐसा नहीं है ना। अगर भूमि ढलान पश्चिम की ओर होता है तो जो सारी नदियां पूरब की ओर जा रही सब इधर खसक आती ना, है ना। ढलान बड़ा गजब का होता है। हाँ, और ढलान को आप अगर अपने जीवन में ले लिए तो कभी उबर ना पाएंगे। इसलिए ढलान को ना लीजिएगा, है ना। तो ढलान के लिए नहीं जाती हैं। आगे बढ़, आगे कहा गया नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? अच्छा, किसमें मैंने बताया था? जल्दी से बताओ। हमने कहा था ये नर्मदा नदी है, इसके उत्तर में विंध्याचल बताया गया, विंध्याचल। इसके दक्षिण की तरफ सतपुड़ा बताया गया था। क्या? सतपुड़ा। तो बताओ भाई है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और, हाँ सी उत्तर। क्या होगा? सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है ना। क्या बताएंगे आप सभी लोग? तो सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? अरे आंख बंद करके अब आप तो लगाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कथन नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नहीं करती है भाई, एस्चुरी का निर्माण करती है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एक तो गलत है, ए सत्य है, एक असत्य है और आर सत्य है। क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी। ये सब क्या बना रही हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका? डेल्टा का निर्माण करती है। देखो कुछ बहुत उस तरह के प्रश्न नहीं है कि मैं आपको समझाऊं ना। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का। तो किसका है? भ्रंश घाटी का है। जो इंपॉर्टेंट है सटासट ले लो ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो महानदी करती है, गोदावरी करती है, कावेरी करती है, लेकिन आपकी नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती। क्या बनाती? एस्चुरी बनाती। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ज्वालामुखी मूल, ओके। कहा गया वायु मूल, ओके। संरचनात्मक मूल, ओके। हिमानी मूल, ओके। तो बताएंगे क्या सही होगा जल्दी से। तो आप कहेंगे संरचनात्मक मूल ओके होगा। क्या होगा? संरचनात्मक मूल ओके। आगे कहा गया निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? अरे तो भाई यहाँ पर 2-2 उत्तर सही हो जाएंगे ना। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका बी भी सही है और डी भी सही है ना। नर्मदा और ताप्ती आपके क्या करते हैं? डेल्टा नहीं बनाते हैं। दोनों उत्तर सही हैं। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर आपकी एस्चुरी बनाती है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? ना ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? ताप्ती नदी, है ना। देखो इसके कई उदाहरण आ गए। अब आगे देखा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी गिरती है, कृष्णा गिरती है, गोदावरी गिरती है, ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती? अरब सागर में जाकर के। आगे कहा गया निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो ताप्ती नदी। ताप्ती, नर्मदा, दामोदर, याद कर लो तीनों। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? कहा गया है राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा।
अब जल्दी से आप सभी लोग उत्तर बताएंगे कौन सा होगा, जल्दी से। तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से कौन सा आता है, तो आप कहेंगे राजनांद गांव आता है, इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया सोन, नर्मदा और महानदी। देखो ये आपकी क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी है। और यहां से आपकी देखेंगे नर्मदा, इधर देखेंगे महानदी, इधर देखेंगे सोन नदी निकलती है। तो कहां से निकलती है, अमरकंटक से। आगे कहा गया अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम है, तो महानदी हाल फिलहाल तो यहां पर है, ठीक है। आगे कहा गया नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है, तो अमरकंटक से है। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, तो कहा गया शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनमुड़ा, या आपके बिलासपुर जिले में सोन बच्छर, या आपके मांडला पठार में। जल्दी से बताएंगे कौन सा सही उत्तर होने वाला है। बस और 7-8 सवाल बचे हैं और सही उत्तर आपके आने ही आने चाहिए, ठीक है ना। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा। तो आपकी सोन नदी कहां से, तो आप कहेंगे सोन नदी जो है आपकी क्या हुआ, क्या होगा, तो बिलासपुर के, कहां से, बिलासपुर जिले में सोन बच राव से हुआ, वार से हुआ है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। कहा गया पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां, भाई बना लो ना, पश्चिम की ओर। तो आप कहेंगे नर्मदा जा रही है, ताप्ती जा रही है पश्चिम की ओर। आपकी राप्ती नदी जाएगी कि नहीं जाएगी, बताएं भाई, राप्ती नदी आपकी जा रही है कि नहीं जा रही है, जल्दी से बताएं आप। जल्दी से बताएं, ये तो उत्तर पश्चिम में है ना यहाँ पर। तो आप कहेंगे नर्मदा और ताप्ती है ना, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती, ये सब इधर वाली है नदियां, है ना, याद रखना, नर्मदा, ताप्ती, माही वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या गया निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर तो नर्मदा बह रही है, कौन सी बह रही है, नर्मदा बह रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, वेरी गुड। ये कहा गया कि पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकल रही, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। कहा गया आपका कबाम, जल्दी से बताएं कौन सी नदी नहीं होगी, जल्दी से। तो कहा गया ताप्ती नदी आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है और अरब सागर में आकर गिर जाती। गोदावरी, कावेरी और आपके जो काबाम नदी है वो आपकी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ये कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से। कौन सी नदी, तो आप कहेंगे ताप्ती नदी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। अगला कहा गया है कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर, अरे भाई अरब सागर की तरफ, तो गोदावरी तो यहां जा रही है, ताप्ती यहां आ रही है, कृष्णा भी यहां जा रही है, तो कौन सी निकल कर रही है, ताप्ती। अगला कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। बताओ भाई, तो आप कौन सी नदी बताएंगे, कावेरी नदी बताएंगे क्या, कावेरी नदी के बारे में बातचीत की जा रही है क्या, बिल्कुल, वेरी गुड, किसकी, कावेरी नदी। आगे कहा गया कावेरी नदी का उद्गम कहां से, मैंने बताया था अभी, तो आप कहेंगे ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से, मैंने बताया था, कहां से, तो आप कहेंगे कर्नाटक के ब्रह्मगिरि पहाड़ियों के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे कहा गया कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो अभी तो मैंने आपको बताया था कावेरी नदी कहां कहां से जाएगी। तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आपके पुदुचेरी के लिए भी है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप यही लगा के रखो। कहा गया निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, देखो दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण की गंगा कहेंगे, तो आप आंख बंद करके लगाएंगे किसको, कावेरी को, अरे सॉरी गोदावरी को, किसको लगाएंगे, तो कहा गया है आप किसको लगाएंगे, तो आप कहेंगे देखो देखो जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं आपको एनसीईआरटी के मुताबिक पढ़ा रही हूं,
ठीक है ना। और ये ही आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी दक्षिण की गंगा गोदावरी है, मैंने बताया था। और अगर पूछा जाता दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहेंगे, तो आप इसे आंख बंद करके कावेरी नदी मारेंगे। आगे कहा गया है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य, कृष्णा नदी जल विवाद, तो कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में है। जल्दी से बताएं, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है, तो कहां पर होगा कृष्णा नदी जल विवाद। तो कृष्णा नदी जल विवाद आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है और 1957 से चला रहा। क्या बताया था मैंने, 1957 से। तो क्या क्या कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आप बताएंगे। तो यहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी दिया गया और कर्नाटक और महाराष्ट्र भी दिया गया है। तो आप एक अलग से ऑप्शन ई बना ले, निम्नलिखित में से कोई नहीं या एक से अधिक, आते हैं ना ऐसे ऑप्शन, एक से अधिक, ठीक है ना। तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में है। किसके, आंध्र प्रदेश के बीच में। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आगे कहा गया नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदी का सही अनुक्रम बताएं। किसके क्रम में बताना, आरोही के क्रम में, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। मैंने ट्रिक भी बताई थी, बार बार जो गलत फहमी आपके दिमाग में आती उन्हें आप दूर करें फटाफट। तो बताओ भाई क्या होगा, आप सभी लोग जल्दी से बताएं क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दें, तो सही उत्तर क्या होगा, आरोही क्रम में। तो यहां सबसे बड़ी नदी कौन सी होने वाली है, आप देखेंगे, बताओ भाई। क्या बताएं, तो क्या बताएंगे आप, नर्मदा, गोदावरी, सॉरी नर्मदा कह रहे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन डी उत्तर, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, आपकी महानदी। कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, ठीक है ना। बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आपका माना जाएगा। क्यों माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बताओ भाई। नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी नदी के तौर पर गोदावरी नदी आती है आपकी, फिर आपकी नर्मदा नदी आती है, फिर आपकी माही नदी आती है और फिर आपकी ताप्ती नदी आएगी, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ जाना था, गलती मत करना मेरी तरह, है ना, बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि नीचे 4 नदियों का नाम दिया गया है, ठीक है ना। लंबाई की दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी का क्या होगा, सबसे लंबी, ठीक है भाई, सबसे लंबी खोजते हैं पहले। गोदावरी है यहाँ पर, ठीक है, गोदावरी है। गोदावरी के बाद कृष्णा होगी, कृष्णा के बाद आपकी नर्मदा और सबसे छोटी यहाँ पर महानदी होगी। तो सबसे लंबी पर नर्मदा आएगी, अरे गोदावरी आएगी। तो गोदावरी है थर्ड ऑप्शन, 1 2 4 थर्ड, डी ऑप्शन सही है, क्या होगा, डी ऑप्शन, वेरी गुड। आगे कहा गया हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है, कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और सोन, नर्मदा और ताप्ती नदी, जल्दी से बता दो भाई। तो अभी आपके 16 सितंबर 2015 से ये कार्यक्रम चल रहा है, किसको जोड़ने का, गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताओ भाई साहब, जल्दी से बताना, ठीक है ना। देखो किधर, पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण, देखो पूर्व दिशा होनी चाहिए आपकी और उत्तर से दक्षिण की तरफ आना है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आएंगे तो सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, तो आप कहेंगे सुवर्ण रेखा आती है, सुवर्ण रेखा नदी, तो पहला हो गया। फिर आपकी आएगी महानदी, फिर आपकी आएगी गोदावरी नदी, फिर आपकी आती है कृष्णा नदी, फिर आपकी आती है पेन्नार नदी, फिर आती है आपकी कावेरी नदी और फिर आती है सबसे दक्षिण में वैगई नदी है। सब भारत के दक्षिण में छोटी सी नदी है वैगई नदी, एकदम नन्ही सी मुन्नी सी, है ना।
तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं या अपवाह तंत्र प्रतिरूप बनाती हैं? कहा गया आर्य, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। जल्दी से बताओ क्या बनाएंगे? तो आप कहेंगे वृक्षनुमा बनाती हैं। दक्षिण भारत की नदियां क्या बनाती हैं? वृक्षनुमा। जैसे आप देखेंगे गोदावरी है ना, इसकी सहायक नदियां कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं, तो क्या बना रही हैं? वृक्षनुमा बना रही हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। तो सही ऑप्शन आपकी नजर में क्या होने वाला है? तो एक ही सही है कि गोदावरी का उद्गम आपके आंध्र प्रदेश से होता है। इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास यहीं तक थी, है ना। आप सभी लोगों को क्वेश्चन कैसे लगते हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये प्रैक्टिस कहा जाता है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आप मोर स्टडी करें, मोर कंफ्यूजन होगा, तभी ना आप दौड़कर यहाँ आएंगे कि हाँ क्वेश्चनों को क्लियर किया जाए। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जब आप अपने जीवन में रिस्क ही नहीं लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा परिणाम क्या होगा? घर में आपके पेपर जब आ जाता है ना, पेपर कोई दूसरा देकर आया हो, मान लो यूपीएससी का पेपर हो ना, मैं यूपीएससी के पेपर की बात कर रही हूँ, और यूपीएससी का पेपर और कोई दूसरा व्यक्ति देकर आए और आप जब देखे ना बड़ा सरल पेपर आया था, बड़ा सरल पेपर था, अरे इसमें तो 70 क्वेश्चन या 70% चीजें तो हमारे पढ़े हुए से आई थी, और जब आप पेपर देने जाते हैं तो 25% में धुआं निकल जाता है पिछवाड़े से, 25% में। ठीक है ना, तो आप अपने से करें, दूसरों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर आप मुंह धरा धांस जाएंगे। हम बार बार यही बात कहते हैं, आप दूसरों को देखेंगे तो बड़ा सरल था, लेकिन वही पेपर आप देने गए तो बड़ा कठिन हो गया, है ना। घर आते एग्जाम हॉल से निकलेंगे तो कहेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो कहेंगे 100 क्वेश्चनों में 120 क्वेश्चनों में 80 तो सही है। टैक्सी में बैठे 70 पहुंचे ना, अभी टैक्सी में सही से 2-3 किलोमीटर नहीं पहुंच पाए, 60 पहुंच गए, है ना। उतरते उतरते 50 के अब पहुंच गए, घर पहुंचते पहुंचे 40 पहुंचे, पैदल थोड़ी दूर गए, और घर में मिलाते मिलाते अब आंसर की यूट्यूब पर जाएंगे, फटाफट मिलाने का प्रयास करेंगे, कौन क्या बताया, 30 आ गए। आपकी जब ऑफिशियल आंसर की आई तो 20 भी नहीं बचे, और आप निकले कहां से थे? 80 से। तो आप अपने ऊपर पकड़ रखिए, 80 बोले हैं तो 10-5 कम हो ना, ये नहीं कि 80 में 60 कम हो जाए ना, ये इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए आज की क्लास फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।